आओ करें प्रकृति की रक्षा। पर्दा खुलता है। मंच पर वृक्ष का रूप धारण किए 5-6 बच्चे खड़े हैं। लकड़हारे की वेशभूषा में एक लड़का आता है। लकड़हारा: पिछली बार आया था तब तो इन वृक्षों में फल लगे थे। लगता है अभी फल लगने का मौसम नहीं है। चलो इनकी डालें काटकर ही कुछ पैसे बनाऊंगा। कुल्हाड़ी उठाता है। एक वृक्ष: भाई तुमने ठीक कहा, हम मौसम आने पर ही फल देते हैं। अभी अगर तुम हमारी शाखाएं काट डालोगे तो मौसम आने पर हम फल कैसे दे पाएंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमें छोड़ दीजिए, मत काटिए। कुछ समय बाद हम आपको मीठे मीठे फल खाने को देंगे। लकड़हारा: तुम्हारे मीठे फल खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो लकड़हारा हूं। वृक्षों से प्रेम करूंगा तो खाऊंगा क्या। दूसरा वृक्ष: सूखी लकड़ियां हम वृक्ष स्वयं ही समय समय पर गिराते रहते हैं, फिर तुम हरी हरी डालियां क्यों काटते हो। हम तो तुम्हें फलों के साथ साथ ठंडी छाया, जड़ी बूटियां, फूल, ऑक्सीजन आदि देते हैं, प्रदूषण से रक्षा करते हैं। लकड़हारा: मेरी तो यह रोजी रोटी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वृक्ष इसलिए काट देते हैं कि जमीन चाहिए। तीसरा वृक्ष: आखिर मनुष्य को इतनी जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यह तो प्रकृति पर अत्याचार है। लकड़हारा: इसलिए कि मनुष्य की आबादी बहुत बढ़ गई है, रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। चौथा वृक्ष: आबादी कम रखने पर मनुष्य की यह समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। वृक्षों को काटकर तो वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पांचवा वृक्ष: जंगल समाप्त होंगे तो जानवर शहरों की ओर भागेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम मनुष्यों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। तभी एक लड़का चीते का रूप धारण किए हुए मंच पर भागता हुआ आता है। उसके पीछे 3 लड़के हाथ में बंदूक लेकर शिकारी की वेशभूषा में दौड़ रहे हैं। लड़के चिल्ला रहे हैं, मारो मारो मारो। एक लड़का: इसे मार दो वरना यह गांव वालों को मार देगा। चीता मंच के बीच रुक जाता है। भाई मुझे मत मारो, मैं भला तुम लोगों के बीच क्यों आता अगर तुम लोगों ने मेरा घर यानी जंगल ना उजाड़ा होता। मनुष्य जंगल काट रहे हैं तो हम जानवर कहाँ जाएंगे, तुम ही बताओ। दूसरा लड़का: लेकिन तुमने मनुष्य के बीच आते हुए यह नहीं सोचा कि मार दिए जाओगे। चीता: जंगल कटने से जानवर भी कम हो रहे हैं। भूख मिटाने के लिए मुझे किसी ना किसी का शिकार तो करना ही पड़ेगा। भूख तो मनुष्य से भी ना जाने क्या क्या करवा लेती है। तीसरा लड़का: मनुष्य अनाज उगाता है, मेहनत की कमाई खाता है। ज्यादातर जानवर दूसरे जानवरों को मारकर पेट भरते हैं। चीता: वह तो मनुष्य भी करता है। अगर तुमने यह सोचा होता कि हमारे हाथ नहीं हैं, चलने के लिए पैर हैं, खाने को मुंह है, हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते। तुम्हें जानवरों की मजबूरी समझनी चाहिए। शहर की ओर भागने को हम मजबूर हैं क्योंकि इंसान जंगल काट रहा है। इस बात पर गंभीरता से विचार करो, इसमें मनुष्य का भी भला है। मुझे मत मारो भाई, मुझे जाने दो। कहकर चीता मंच से भाग जाता है। एक वृक्ष: चीता तो बच गया,
अब हमें भी बचा लो, मत काटो। तुम मनुष्य जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि तो मनाते हो, परंतु जागरूकता कहीं दिख नहीं रही है। पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रखा है, पानी पीने क्या नहाने योग्य भी नहीं है। लकड़हारा, तुम ठीक कह रहे हो भाई। कल जब मैं शहर के पास वाली नदी में नहाने गया तो बिना नहाए ही चला आया, क्योंकि इतना गंदा था कि नाले का पानी लग रहा था। नदी को प्रदूषित करने वालों पर मुझे गुस्सा भी आया। दूसरा वृक्ष। प्रकृति को नष्ट करने की सजा मनुष्य की आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। लकड़हारा, जानते हो, प्रकृति ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी बनाया है, इसलिए तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। तीसरा वृक्ष। आश्चर्य है, प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी ही भयंकर भूले करता है, जिससे संसार का अहित होता है। लकड़हारा, तुम ठीक कहते हो भाई। प्रकृति के सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी को कौन समझाने आएगा? हमें ही गंभीरता से सोचना होगा। एक बंदूकधारी। हमारी गलतियों की सजा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, जिसके लिए वे हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लकड़हारा व बंदूकधारी तीनों बच्चे एक पंक्ति में मंच के बीच खड़े होकर मुट्ठी बंद करके दायां हाथ हवा में लहराते हुए गाते हैं। हम बच्चे करते हैं प्रण, प्रदूषण से पृथ्वी को बचाएंगे। अपने हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। पर्दा गिरता है।